कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपने क्रश की क्रश होना मैनिफेस्ट कर लिया, यानी कि जो इनके क्रश थे इन्होंने मैनिफेस्ट किया कि मैं ही उसकी क्रश हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, मेरा सेम मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी मेरा भी हो चुका है ऐसा। तो मेरा क्रश था, बाद में मैं उसकी क्रश होगी जब मुझे ऐसा लगा क्या ये क्रश, ऐसा क्रश नहीं चाहिए। तो खैर उसके बाद मुझे पता चला कि मैं उसकी क्रश हूँ। बिल्कुल वैसी ही सक्सेस स्टोरी है, पर ये रिलेशनशिप में गए हैं उनके साथ। ठीक है, चलो देखते हैं। हेलो अनिल भैया, मेरी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक पहुंचा दीजिएगा। एडवांस में आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो शांभवी दीदी, मैं पटना से हूँ और मैं आपको पिछले 4 सालों से फॉलो करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने अपने क्रश की क्रश होना मैनिफेस्ट कर लिया है। मैं अपने क्रश को पिछले 6 साल से ऐसे ही स्टॉक करती थी। बस मैं इतना ही करती थी कि उसको मैं ऑनलाइन जा कर के देखती थी, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं क्योंकि हम कॉलेज से भी एक साथ में थे और हम पड़ोस में भी एक साथ में कुछ साल तक रहे थे। लेकिन उसके बाद में वो लोग तो यहाँ से चले गए, पर कॉलेज में हमारा साथ था। हम एक ही जगह से होने की वजह से एक दूसरे को थोड़ा बहुत ही जानते थे। लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, पर क्योंकि मुझे वो शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। वो जो मेरी एक फ्रेंड रहती है उसके बाजू वाले घर पर रहता था और मैं उसी कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी की दूरी पर ही रहती थी। तब मेरी फ्रेंड के छत से मैंने उसको पहली बार देखा था। तभी से वो मेरा क्रश हो गया था और तभी ये पता चला था कि हम तो कॉलेज में भी साथ ही हैं। पर वो मेरा 2 साल सीनियर था, तो कभी ऐसे मुलाकात नहीं हुई थी। दूर से भी मैंने उसे नहीं देखा था। पर जब मैंने अपनी फ्रेंड की छत से उसको देख लिया था, तब मैंने उसको कॉलेज में भी देखा था और मेरा क्रश वाला क्रश बना और ज़्यादा बढ़ता चला गया। लेकिन तभी मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं जानती थी और मैं तब छोटी भी थी। पर फिर भी वो मेरा क्रश था और कॉलेज कंप्लीट करके वो आगे निकल चुका था। लेकिन फिर भी फेसबुक पर मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और उसको ये बताया था कि तुम मेरी फ्रेंड के पास वाले घर में ही रहते हो। तब उसने हाँ हाँ करके बस मुझे एक बार ही जवाब दिया था और उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया था और मुझसे बात भी की थी। पर ज़्यादा नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी बात हुई थी। इंस्टाग्राम पर भी ऐसा ही था। मैं उसकी फ़ोटोज़ को लाइक कर देती थी कभी कभी। ज़्यादातर नहीं करती थी, पर कभी कभी मैं उसकी फ़ोटोज़ को ज़रूर लाइक कर देती थी। लेकिन मैं कभी भी उसकी स्टोरीज़ में जा कर के या उसको किसी भी तरीके से वहाँ पर डीएम करना, ये सब नहीं करती थी। एक ही बार बस मैंने उसको फेसबुक पर जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी तभी बताया था कि मैं अपनी फ्रेंड के पड़ोस वाले घर से तुमको देखा था। तभी से मुझे पता है कि तुम और मैं सेम कॉलेज में थे और तुम मेरे सीनियर थे। तो उसने बस हाँ हाँ का एक मैसेज किया था, उसके अलावा हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। फिर आते हो आप लाइफ में। आपके मैनिफेस्टेशन के मैंने कितने सारे मेथड उस पर लगा दिए ये तो मुझे नहीं पता। मैं बस पॉजिटिव सोचती कि मैं इसकी क्रश हूँ और ये मुझे बोल रहा है। अब मैंने ये सारे मेथड लगा तो दिए, लेकिन मैंने लेट गो नहीं किया था। मेरा डेस्परेशन बहुत ज़्यादा था इस बात को लेकर के कि मेरा रिजल्ट आ ही नहीं रहा और यही सब करते करते मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाती थी और सचमुच में मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आया, बल्कि मुझे एक नेगेटिव रिज़ल्ट आया जिसके अंदर मुझे ये पता चला कि उसके एंगेजमेंट हो रही है किसी और के साथ में। मैं तो जैसे कि मानो टूट ही गई। मुझे लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन वही होता है ना, जैसे ही हम लेट गो कर देते हैं तो मैनिफेस्ट हो जाता है। ये मुझे अपने मैनिफेस्टेशन से समझ आया। जब मुझे ये पता चला कि उसकी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो रही है, वो किसी और को लाइक करता है, मेरा दिल एकदम से टूट गया। तब मैंने ये सोचा कि छोड़ो, जाने दो। वो अगर अपनी ज़िंदगी के नए रास्ते देख चुका है तो मैं भी अपने सोलमेट को ही मैनिफेस्ट करूँगी। फिर मैं इस जंजाल में क्यों पड़ूँगी। जाता है तो जाए, वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए। वैसे भी हमारे बीच में कोई कमिटमेंट तो था नहीं, वो सिर्फ मेरा क्रश था, मुझे अच्छा लगता था। बाकी भगवान की जो इच्छा होगी उसी के अनुसार मैं चलूँगी। और यही सोच करके मैंने
उसी दिन वो सारे के सारे जर्नल्स फाड़ करके फेंक दिए। मैं बस इसे छोड़ना चाहती थी, इस थॉट को अपने अंदर से निकाल देना चाहती थी कि नहीं, मुझे अब इस टॉपिक पे सोचना ही नहीं है, ना उसके बारे में, ना उसकी मैनिफेस्टेशन के बारे में, या फिर वो मुझे एज ए क्रश बोलेगा कि मैं उसकी क्रश हूँ इस बारे में। मैंने जितना भी मैनिफेस्ट किया था वो सब कुछ मैंने फाड़ करके फेंक दिया। और उस दिन मैं सच में बहुत रोई। मैं 3 दिन तक लगातार इतना ज़्यादा रोई कि मेरी आंखें सूज गईं। लेकिन उसके बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और उसने कहा कि बाहर चलेगी। मैं उस दिन उसके साथ बाहर गई। मैंने पूरे दिन बहुत सारा जंक खाया और फिर उसी दिन मन में ये डिसाइड किया कि अब से मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है, इस इंसान को अपने माइंड में से निकाल देना है। और बस फिर पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति थी, जब मैं वहाँ से आ रही थी तो सामने से हनुमान जी की एक प्यारी सी मूर्ति, जो कि मुझे रोज़ ही आते जाते पड़ती है, उनको मैंने देखा और उनको नमस्ते किया और बस इतना बोला, जय बजरंगबली, आप मुझे बचाएंगे। मैं अब इन विचारों को अपने घर लेकर के नहीं जाना चाहती। और पता नहीं, जैसे कि बजरंगबली की शक्ति ने मुझे इतना ज़्यादा साथ दिया कि मैंने उन सारे ही थॉट्स को वहीं के वहीं रिलीज़ कर दिया। और फिर आपको जो अब मैं मैजिक बताने वाली हूँ, वो सचमुच में बहुत बड़ा मैजिक है। मुझे 1 महीने के बाद में मेरे क्रश का मैसेज आता है कि आई हैव अ क्रश ऑन यू, मुझे तुम पर क्रश है। मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि कोई मैसेज नहीं, हा हा के बाद डायरेक्टली सिर्फ मुझे तुम पर क्रश है, ये किस तरह का मैसेज है। मुझे ऐसे लगा जैसे कि वो मुझ पर प्रैंक कर रहा है, या मेरी एक फ्रेंड है जो कि जानती थी कि मैं उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी, उसके बारे में सोचती थी और पूछती थी, शायद उसने किया होगा। लेकिन नहीं, ये वही था। उसने वहाँ पर मुझे कहा कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं हमेशा ही तुम्हें स्टॉक करता रहता था, मैं हमेशा ही तुम्हारी फ़ोटोज़ देखता रहता था, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं अभी तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने उसको थोड़ी देर के बाद बोला कि सॉरी, मैं नंबर नहीं दे सकती। तब उसने कहा कि प्लीज़ अगर हो सके तो मुझसे बात कर लो। उसने अपना नंबर छोड़ दिया। पर मैंने 1 हफ्ते तक कोई रिप्लाई ही नहीं किया था। तब तक तो वो मेरे दिल से पूरी तरीके से उतर चुका था, मैं काफ़ी रो भी चुकी थी। फिर एक दिन माइंड में आया कि शायद वो परेशान हो, मे बी इसलिए मुझसे बात करना चाहता हो, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसके मैसेज आ रहे थे। फिर मैंने उसके नंबर को लेकर के उसको कॉल कर दिया। वो तो एकदम उछल ही पड़ा, वो एकदम से खुश हो गया। उसने बोला, देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं एकदम पागल हो गया था, या तुम मुझे ऐसे पागलों की तरह अच्छी लगती हो, मुझे तुम्हारे साथ अफेयर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फैमिली में शादी की बात चल रही है। मैं कई महीनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा था, कई बार तुम्हारी फ़ोटोज़ पर गया, कई बार मैंने तुम्हें मैसेज लिख करके डिलीट किए हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर एक दिन सोचा कि अब घर में मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है, तो मैं अब बात कर ही लेता हूँ, इसीलिए मैंने तुमको मैसेज किया। ये कोई कैजुअल अफेयर नहीं है, मैं तुमसे कोई अफेयर नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुमसे अपने मन की बात शेयर करना चाहता हूँ कि तुम मेरी क्रश हो, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। मैंने जब से तुम्हारा पहले मैसेज का जवाब दिया है, उसके बाद तक तो तुम मेरे माइंड में सच में नहीं थी। लेकिन कई बार जब मैं लाइक्स पे जा कर के देखता था, तो तुम दिखती थी और फिर मैं जा कर के तुमको स्टॉक करता था। मैंने बहुत बार तुमको स्टॉक किया है। तुम सचमुच में मेरी क्रश हो, लेकिन मैं कैजुअल रिलेशनशिप के फ़ेवर में नहीं हूँ। अगर तुमको ठीक लगता है तो तुम मुझसे आगे बात करना, नहीं करोगी तो सच में मेरा दिल बहुत दुखेगा। एक तरीके से वो डायरेक्टली रिलेशनशिप के लिए ही प्रपोज़ भी कर रहा था और ये भी बोल रहा था कि मैं उसकी क्रश हूँ। मैंने टाइम लिया, मैंने कहा, देखो, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी फैमिली की तरफ से शादी वगैरह का कोई प्रेशर नहीं है, और दूसरा मैं जॉब की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। मैं आगे देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। पर दीदी, हम दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। मैंने उसको 3 महीने के बाद में हाँ किया, तब तक हम दोस्त ही थे। अभी हम रिलेशनशिप में आ चुके हैं, लेकिन अब भी मैं बहुत सारा टाइम लेकर के चल रही हूँ। पर वो मेरे साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ चुका है। मैं आपको ये सक्सेस स्टोरी
स्टोरी सुनाते हुए एकदम काँप रही हूँ कि मेरे क्रश की मैं क्रश हूँ, मैंने यही सेम मैनिफेस्ट किया था और सेम वर्ड उसने भी बोले, लेकिन विद कमिटेड रिलेशनशिप, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। सच में यूनिवर्स मैजिक करता है जब आप लेट गो कर देते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, क्रश मैनिफेस्टेशन की बड़ी सारी सक्सेस स्टोरीज आती रहती हैं कि वो सिर्फ क्रश थे, ज़्यादा बात नहीं हुई थी। अब इनकी तो बात ही अब देख लो कितनी हुई है, कुछ भी बात नहीं हुई है। पड़ोस में लड़के को देखा, अच्छा लगा, और फिर उसको, मतलब कि मैं उसकी क्रश हूँ, ऐसा करके मैनिफेस्ट कर लिया और सेम एज इट इज़ मैनिफेस्ट भी हो गया, बल्कि उससे ज़्यादा ही मैनिफेस्ट हो गया। ये है लेट गो की पावर। जब आप छोड़ देते हो ना सब, यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो ना, तो आपने जितना भी मैनिफेस्ट किया होता है ना, वो आपको एकदम डबल ट्रिपल हो करके मिल जाता है और आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।